23 जून 2024 को हरियाणा के यमुनानगर में रविवार को शाम के समय वहां के लोग अचानक से तब सकते में आ गए जब शहर के आज़ाद नगर इलाके में एक मकान से मां बेटे की हत्या की खबर सामने आई। दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में यूं किसी की हत्या हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। और फिर यही मामला तो दो कत्ल का था। दरअसल जिस परिवार में मां बेटे की हत्या हुई थी उस परिवार में केवल 3 लोग ही थे, जिनमें 45 वर्ष की मीना, 23 साल का उसका बेटा राहुल और 27 साल की बेटी काजल थी। जब मीना और राहुल का कत्ल हुआ तो उस समय इत्तेफाक से काजल घर में नहीं थी। घटना के दौरान जिस तरह कातिलों ने घर के सारे सामान को बिखेर दिया था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि शायद उनका इरादा लूटपाट करने का था, जिसका विरोध करने पर उन्होंने मीना और उसके बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद शाम करीब 4 बजे के आसपास जब मीना की बेटी काजल वापस घर आई तो घर का मंजर देख के उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर गई तो उसके होश खराब हो गए, क्योंकि सामने ही ड्राइंग रूम के फर्श पर उसके भाई राहुल की लाश पड़ी थी। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर अंदर के कमरे में गई। लेकिन वहाँ उसने जो कुछ देखा उसके बाद तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई, क्योंकि कमरे के अंदर बेड पर उसकी माँ मीना की लाश पड़ी थी। इसके बाद काजल चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली। उसने अस्पताल आसपास रहने वाले लोगों को इस घटना की जानकारी दी। फिर उसने खुद ही 112 नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस को अपने घर में हुई इस दर्दनाक वारदात के बारे में बताया। सूचना मिलते ही यमुनानगर की पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंची। तब तक काजल के रिश्तेदार और पड़ोसी भी घटना स्थल पर इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल की बहुत बारीकी से जांच की। जांच में पता चला कि मीना और राहुल की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज़ के वार करके और गला घोंटकर की गई थी। साथ ही जिस मोबाइल चार्जिंग केबल से उन दोनों की हत्या की गई थी वह भी मौके पर ही पड़ी थी। इसके अलावा घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। लेकिन जब पुलिस ने कैमरे की तरफ देखा तो पता चला कि हत्यारों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर दिया था। और पुलिस को यह बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि आमतौर पर बदमाश कैमरे में कैद होने से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ उनकी डीवीआर भी उठाकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कातिलों ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर गायब करने के बजाय उसे स्विच ऑफ कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे को बंद करना इसलिए भी अजीब लग रहा था क्योंकि इससे कैमरा बंद होने के पहले के फुटेज का कैमरे में कैद होना तो साफ था, और इससे किसी भी लुटेरे या कातिल का पकड़ा जाना भी पक्का था। अगर देखा जाए तो इस हत्याकांड का कोई भी चश्मदीद नहीं था, लेकिन घर की इकलौती बेटी काजल मौके पर मौजूद थी, जिसने इन लाशों को पहली बार देखा था। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले काजल से ही पूछताछ शुरू की। काजल ने पुलिस को बताया कि वह दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और घर लौटते समय उसकी मां ने उसे मैसेज करके जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही वे जूस लेकर घर लौटी तो तब तक जो उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसकी माँ और भाई का कत्ल हो चुका था। वे लाए हुए जूस के पैकेट भी घर में ही पड़े हुए थे। साथ ही काजल ने उसकी माँ के मोबाइल फ़ोन से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया, और इसका मतलब यह था कि काजल बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन पुलिस को जो बात खटक रही थी वह थी घर में लगे इकलौते सीसीटीवी कैमरे का बंद हो जाना। पुलिस ने जब कैमरे को लेकर काजल से सवाल पूछा तो उसने भी हैरानी जताई, क्योंकि काजल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर कैमरा किसने और क्यों बंद किया था। खैर, पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, और इस कोशिश में पुलिस को 2 अजीब बातें पता चलीं। पुलिस को कैमरे के मुंह पर कपड़ा बांधते हुए सुबह के समय एक लड़का काजल के घर आता हुआ दिखाई दिया, और फिर कुछ देर बाद वही लड़का घर से सामान लेकर बाहर जाता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस फुटेज के मुताबिक तो काजल खुद भी उस समय घर में ही मौजूद थी, और फिर उस लड़के के घर से निकल जाने के बाद काजल भी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वह लड़का कौन था। काजल के घर आया था, और इस लड़के के बारे में पूछे जाने पर काजल थोड़ी घबरा गई थी। पुलिस को घर का सीसीटीवी कैमरा बंद होने पर हैरानी तो थी,
साथ ही लड़के के बारे में पूछे जाने पर जब काजल नर्वस हो गई तो पुलिस के शक की सुई काजल की तरफ घूम गई। पुलिस ने जांच में पाया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को घटना वाले दिन सुबह ही बंद कर दिया गया था, जबकि काजल के बयान के मुताबिक उस समय तक तो लुटेरों ने घर पर धावा भी नहीं बोला था और न ही किसी का कत्ल हुआ था। और इसका मतलब यह था कि कैमरा घर के ही किसी व्यक्ति ने बंद किया था, जबकि काजल का कहना था कि वह दोपहर 2 बजे के आसपास घर से निकली थी और तब तक सब कुछ ठीक था और करीब 3 बजे तक वह घर वापस लौट आई थी। यानी काजल बता रही थी कि वह हत्या से 2 से 3 बजे के बीच ही हुई थी। इधर पुलिस ने मीना और राहुल की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस को यकीन हो गया था कि अपनी मां और भाई के कत्ल को लेकर काजल झूठ बोल रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उन दोनों की हत्या लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लाए जाने से करीब 6 से 7 घंटे पहले ही हो चुकी थी, यानी सुबह 10 बजे के आसपास। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस वारदात के दौरान काजल घर में ही मौजूद थी। हमें एक्टिविटी बेशक थी। जब पहले ही देखा तो लगा था कि लूट का मामला है, लेकिन जब पूछताछ की सारी बातें सामने आईं, कैमरे वगैरह देखे तो पहली दृष्टि में यह लगा कि इन्होंने मर्डर किया है और कोई ना कोई गड़बड़ है इसमें। हालांकि पुलिस को काजल पर पहले भी थोड़ा शक था। जब पहले देखा था तो लग रहा था कि शायद यह लूट का मामला है, लेकिन पूछताछ में सारी बातें सामने आईं और गली में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिससे पुलिस को यकीन हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। यानी इस हत्याकांड में काजल का ही हाथ था। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी के काजल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन भी अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही पुलिस ने काजल की मां और उसके भाई के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की भी जांच की। लेकिन पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि दोपहर को जब उसकी मां के मोबाइल फ़ोन से काजल के मोबाइल फ़ोन पर जूस लाने का मैसेज भेजा गया था, तब उसकी मां का फ़ोन उनके घर पर नहीं बल्कि काजल के पास था, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक साथ ही थी और वो दोनों फ़ोन घर के बाहर ही थे। यानी अब यह भी साफ हो गया था कि काजल ने जूस लाने की कहानी भी झूठी और मनगढ़ंत कहानी कही थी। काजल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही ये कहानी बनाई थी। खुद को अपनी माँ के मोबाइल फ़ोन से झूठा मैसेज भी भेजा था। और अब इतने सारे सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया। इधर काजल के पास भी झूठ बोलने का और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब सवाल यह था कि काजल ने अपनी माँ और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया था। आखिर अपनी माँ और भाई से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी, वह भी तब जब उसके परिवार में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही लोग थे और अब माँ और भाई के मारे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब काफ़ी हैरान कर देने वाला है। हम आपको इस सवाल का जवाब यानी कत्ल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि आखिर काजल ने अपनी माँ और भाई की हत्या कब और कैसे की। दरअसल काजल ने अपनी माँ और भाई को मारने की साजिश पहले ही रच ली थी और इस साजिश में उसने अपने एक ममेरे भाई कृष्ण को भी शामिल किया था। रविवार की सुबह जब काजल का भाई राहुल शेविंग करवाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, तो उस समय काजल ने कृष्ण को अपने घर बुला लिया और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पहले किसी भारी चीज़ से काजल की मां मीना के सिर पर वार किया और जब वह बेहोश हो गई तो उन दोनों ने मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग केबल से मीना का गला घोट दिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। लेकिन उन्हें लगा कि अभी मीना आखिरी सांस ले रही है, लेकिन तभी अचानक राहुल घर वापस आ गया। यह देख उन दोनों ने मीना को छोड़कर राहुल को पकड़ लिया और उसके सिर पर भी किसी रोड से हमला कर दिया। इसके बाद कृष्णा ने राहुल का भी गला घोट दिया, जबकि काजल उसके पांव पकड़ रही थी और इस तरह पहले बेडरूम में मीना का कत्ल और फिर उसके ही कुछ मिनटों के बाद मीना के बेटे यानी काजल के छोटे भाई राहुल को भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर इस घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान बिखेर दिया और कुछ सामान काजल ने अपने ममेरे भाई कृष्ण को देकर घर से रवाना कर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे। इसलिए घर से कुछ कीमती चीज़ें भी गायब कर दी थीं। काजल ने प्लान के मुताबिक सुबह ही अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि गली के दूसरे मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑन हैं
और उनमें भी इस हत्या के सबूत कैद हो सकते हैं। अपनी ही माँ और भाई की हत्या के इल्ज़ाम में पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके हाव भाव और रवैये को देखकर खुद पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि दूसरी लड़कियों की तरह माँ और भाई की मौत पर काजल को किसी ने एक बार भी रोते हुए नहीं देखा था। और इससे भी ज़्यादा यह थी कि वह पुलिस के सारे सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देने की कोशिश कर रही थी। काजल दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह न सिर्फ लड़कों की तरह टी शर्ट और पैंट पहनती है, बल्कि उसका पूरा अपीयरेंस लड़कों की तरह ही था। वह बातचीत भी लड़कों की तरह ही करती थी। ऐसे में पुलिस ने काजल को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी भी जुटानी शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि काजल बचपन से ही लड़कों की तरह रहती थी और घर में भी वह एक कमरे में अकेली रहती हैं। काजल की मौसी किरण ने पुलिस को बताया कि 27 वर्षीय काजल एक समलैंगिक लड़की है, जिसके चलते उसका अक्सर अपनी माँ और भाई के साथ विवाद होता रहता था। पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ साल पहले काजल ने राहुल की शादी अपनी सहेली से करा दी थी, लेकिन रात में राहुल की पत्नी चुपके से काजल के कमरे में चली जाती थी। यानी राहुल की पत्नी से काजल की नज़दीकियाँ ज़्यादा थी। जब यह बात घर वालों को पता चली तो घर में झगड़ा शुरू हो गया, जिसके चलते राहुल की पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद मीना ने अपने बेटे राहुल की दूसरी शादी कराई, तो काजल ने अपनी दूसरी भाभी के साथ भी ज़बरदस्ती की। इसी कारण वह भी राहुल को छोड़कर चली गई। काजल अपनी लाइफ में माँ और भाई को रोड़ा मानती थी। इसके अलावा काजल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। इंस्टाग्राम में उसके फॉलोअर्स भी हैं। उसने अपने अकाउंट पर 820 पोस्ट की हुई हैं। इसके अलावा उसके हाथ पर टैटू भी बनवाया हुआ है, जिस पर नवाब लिखा हुआ है। काजल के बारे में सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने इस बात का भी पता लगाया कि आखिर इस हत्याकांड में काजल का मेरा भाई किशन क्यों शामिल था। उसकी अपनी बुआ से क्या दुश्मनी थी, जिसके चलते उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के अनुसार काजल की माँ मीना अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी। बाकी सारे भाई बहन उससे छोटे थे। और जब काजल के नाना की मौत हुई थी, तब मीना की माँ ने अपने 40 गज के मकान और 200 गज के प्लॉट की वसीयत बड़ी बेटी मीना के नाम कर दी थी। उन्होंने वसीयत में लिखवाया था कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इस संपत्ति का सभी में बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन जब सब बड़े हुए तो मीना ने बंटवारे से मना कर दिया, और इसी वजह से उसका अपने भाई शिवा और बहन किरण के साथ विवाद भी हुआ था। इधर पिता की मौत के बाद किशन को भी लग रहा था कि कहीं अब उसे घर से बेदखल ना होना पड़े, इसलिए उसे 2.5 महीने पहले अपनी बुआ की लड़की काजल से दोस्ती कर ली। इसके बाद उन दोनों के बीच यह तय हुआ कि अगर मीना और राहुल को रास्ते से हटा दिया जाए तो 58 गज का पूरा मकान काजल का हो जाएगा, जबकि किशन को 40 गज का मकान और 200 गज का प्लॉट मिल जाएगा। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के लिए यह साजिश रची। प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी आज़ादी ख्याली के लिए भी अपनी माँ और भाई से छुटकारा पाना चाहती थी। इन्हीं कारणों के चलते उन दोनों ने अपने परिवार के 2 लोगों की जान तो ले ली थी, लेकिन फिर वो फ़ौरन पकड़े भी गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में काजल और किशन के कुछ और रिश्तेदार को भी अरेस्ट किया है, जो मीना और राहुल की हत्या में प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए शामिल थे। आरोपी काजल की गतिविधियों पर पुलिस की शुरुआती जांच में उस समय भी शक हो गया था, जब काजल ने अपनी मां और भाई के शवों को देखकर न तो उसकी आंखों में कोई आंसू था और न ही उसके चेहरे पर अपनों को खोने का गम दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया तो 24 घंटों के अंदर ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। अपराधी भले ही कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो अपराधी कानून से बच नहीं सकता। बहरहाल पुलिस ने इस केस में काजल के मामा के लड़के किशन और उसके बड़े भाई को भी अरेस्ट कर लिया था। थाना शहर यमुनानगर एसएचओ जगदीश चंद्र का कहना है कि काजल और किशन को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इस केस में किशन के बड़े भाई शांत को भी गिरफ्तार किया गया है। वह भी इस हत्या की साजिश में शामिल था। उसे मीना और राहुल की हत्या किए जाने की पूरी जानकारी थी। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और न ही किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।